तस्करी गिरोह का असली लीडर निकला गुलाब सिंह। ईशा गुंडे के उस रुमाल की वजह से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और सूरज ईशा को संभालने के लिए नीचे बैठ जाता है। इतने में मिश्रा जी के हाथों से गुंडे भाग जाते हैं। सूरज ईशा जी को होश में लाने के लिए उनका चश्मा हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी ईशा को होश आ जाता है और वह अपना चश्मा उतारने नहीं देती। एक तरफ सूरज लोगों को समझा रहा होता है कि अपने बच्चों का ख्याल रखो। वहीं दूसरी तरफ सूरज के अपने घर से ही बच्चा गायब हो जाता है। मोनिका और पूरन की लापरवाही की वजह से उनका बच्चा गुंडों के हाथ लग जाता है। जैसे ही एंटिक चीजों की दुकान पर काम कर रहे मोनिका और पूरन को पता चलता है कि उनके बेटे को कोई उठाकर ले गया है, तब उनके होश उड़ जाते हैं। घर पर यह खबर पहुंचने के बाद एक बहुत बड़ा राज खुल जाता है। जैसे ही खुशबू भाभी को पता चलता है कि मोनिका और पूरन का बेटा गायब हो गया है, वह अपना आपा खो देती है और पूरन का कॉलर पकड़कर अपने बच्चे को वापस लाने की गुहार लगाने लगती है। इससे यह साबित हो जाता है कि जिस बच्चे को सब लोग पूरन का बेटा समझ रहे थे, वह असल में खुशबू का था। सूरज के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उन गुंडों तक कैसे पहुंचा जाए। ईशा चालाकी से उस गुंडे की जेब में अपना ट्रैकर डाल देती है, जिससे ईशा को उसकी लोकेशन पता चल जाती है। ईशा सूरज को वह लोकेशन फॉरवर्ड करके खुद उनके अड्डे पर चली जाती है। सूरज गुंडों को पकड़ने के लिए पुलिस की मदद लेता है और आकाश को तुरंत बुला लेता है। आकाश और सूरज दोनों मिलकर उस लोकेशन पर पहुंचते हैं और उस ट्रक वाले को पकड़ लेते हैं, जो ट्रक में एंटिक सामान के साथ गैरकानूनी चीजें भी ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। सूरज और आकाश ट्रक का पिछला दरवाजा खोलते हैं और ईशा व सारे बच्चों को ट्रक से बाहर निकाल लेते हैं। सारे बच्चे सूरज को गले लगाते हैं, लेकिन सूरज की नजरें ईशा को सही सलामत देखने के लिए तरस रही होती है। इतने में ईशा बाहर आती है और सूरज से कहती है, हमारा मिशन पूरा हुआ बॉस। सूरज और ईशा के चेहरे पर एक साथ मुस्कान देखकर आकाश अंदर ही अंदर चलने लगता है और वह ईशा को जान बोलकर उसका हालचाल पूछने का नाटक करने लगता है। जब मीडिया वाले सूरज को क्रेडिट देते हुए कहते हैं कि आईएएस सूरज ने गुंडों को पकड़ लिया, तब सूरज सारा क्रेडिट